राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। महाशिवरात्रि पर्व के विषय में चर्चा के अनंतर आज मैं आप लोगों को भगवान शंकर जी, उनके परिवार, उनके प्रतीक चिन्ह, भगवान शंकर जी के इस विश्वमंडल में उनके पद पैरों के निशान, उनके अस्त्र शस्त्र, उनके शिष्यगण, उनके पार्षदगण और उनके परिवार के सदस्यों के वाहनों के विषय में एक ऐसी जानकारी साझा करने जा रहा हूं जो कि हमारे शास्त्रों का मर्म भी है और हमारे जीवन जीने के तौर तरीकों को वो कितने अच्छे तरीके से समझाते हैं इसके विषय में ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि भगवान शंकर जी का परिवार से हमें जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है और हमें सीखना भी चाहिए और उस सीखे हुए ज्ञान को व्यवहार में अमल में लाना भी चाहिए। तो आइए आज हम बात करते हैं भगवान शंकर जी के परिवारगण और उनके प्रतीक चिन्हों के और उनके शिष्य पार्षद गणों के विषय में कुछ ऐसी रोचक जानकारी जिसको जानने के पश्चात यह समझ में आ जाएगा कि भगवान भोलेनाथ कितने ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि हमारे जीवन को कल्याण करने वाले हैं। भगवान शंकर सभी देवता, असुर, दानव, राक्षस, भूत प्रेत, पिशाचगण, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर इत्यादियों में प्रचलित हैं और प्रमुख रूप से पूजे जाते हैं। भगवान शंकर जी रामचंद्र भगवान को भी आशीर्वाद देते हैं और रावण को भी आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य इत्यादि कई असुरों को भी उन्होंने वरदान दिया है। शिव भगवान हमारे आदिवासी या फिर जनजाति या फिर पशु पंक्षी या फिर अलग अलग वर्ण धर्म के सभी के लिए सर्वोच्च देवता है। भगवान शिव जी के चिन्ह के रूप में हम संसार में देखते हैं कि वनवासी से लेकर के साधारण व्यक्ति भी इनके इस चिन्ह की पूजा कर सके, इसके लिए उन्होंने शिवलिंग के रूप में अपने आप को स्थापित किया और इस संसार में जितने भी बीज स्वरूप में चिन्ह या फिर प्रतीक विद्यमान है उन सबको ही शिव रूप मान करके पूजा जा सकता है। भगवान शंकर ही समस्त चराचर जगत के बीज स्वरूप से विद्यमान है। इसके अलावा रुद्राक्ष, डमरू और त्रिशूल को भी भगवान शंकर के ही प्रतीक मान करके पूजने की परंपरा है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिवजी का चिन्ह मान करके अपने घर में लगाते हैं, पूजा स्थल में रखते हैं और खास करके जिन बच्चों को अकेले बैठकर कमरे में पढ़ने में भय लगता हो ऐसे बच्चों को पढ़ाई स्टडी रूम में एक भगवान शंकर जी का समस्त श्रृंगार युक्त जो है चित्र उनके कमरे में लगा देना चाहिए, जिससे कि वह भय मुक्त होकर के उस वातावरण में पढ़ सके। भगवान शंकर की ऐसे तो संसार में अनेकों गुफाएं हैं, उसमें सबसे प्रचलित अमरनाथ की गुफा, जो कि भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शंकर ने अपने ही त्रिशूल से खोद करके उस गुफा का निर्माण किया था और यह गुफा लगभग जम्मू से 250 किलोमीटर या फिर उससे अधिक भी हो सकता है, उतनी दूरी पर जो है त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है और यहीं पर इसी गुफा में बैठ कर के भगवान शंकर ने माता पार्वती जी के लिए अमृत का ज्ञान दिया और इस गुफा को अमरनाथ गुफा के नाम से प्रचलित है और पूरे संसार से और पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में इस गुफा में खास करके जुलाई अगस्त के महीने में यह गुफा खुलती है और 2 महीनों के लिए यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु जन वहाँ पर दर्शन के लिए जाते हैं। भगवान शंकर जी के अलग अलग पद भी हैं, जिसमें उन्हें इस संसार में भगवान शंकर जी के 5 पैरों के निशान माने गए हैं। उसमें सबसे पहले आता है श्रीपद, जो कि श्रीलंका के रतन द्वीप पर मौजूद है, जो कि पहाड़ी की चोटी पर अवस्थित है। वहाँ पर श्रीपद नाम का मंदिर है, वहाँ पर शिव भगवान के पैरों के निशान हैं। ये पद 5 फुट 7 इंच के लगभग इतने लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े होंगे। तो भगवान शंकर जी का कितना विशाल शरीर रहा होगा। हालांकि ईश्वर हैं, जितना भी बड़ा शरीर भी बना सकते हैं और छोटे से छोटे सूक्ष्म रूप में भी वो रह सकते हैं। इस स्थान को श्रीलंका के जो सिंहली जाति के लोग हैं उसको जो है शिवानोली पदम कहते हैं और यहाँ पर एक उनकी जो है ज्योत जलती रहती है और वहाँ के लोग इस नाम से उनकी पूजा करते हैं। दूसरे पद भगवान शंकर जी के तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में अवस्थित हैं और वहाँ पर थिरुवेंगडू क्षेत्र में श्री स्वेदारण्य
के मंदिर में ये पद अवस्थित हैं जिन्हें रुद्रपदम कहा जाता है। इसके अलावा थिरुवन्नामलाई में भी एक स्थान पर शिवजी के पद चिन्ह निर्मित हैं या फिर वहां पर स्थित हैं। तीसरे पद रुद्रपद आसाम के तेजपुर जिले में स्थित हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के पास में ही रुद्रपद शिवजी के दाएं पैर का निशान वहां पर एक है और वहां भी शिवजी का मंदिर बना हुआ है। वहां पर लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। चौथे पद भगवान शंकर जी के उत्तराखंड जिले में जागेश्वर नामक स्थान में है, जो कि अल्मोड़ा से लगभग 35-36 किलोमीटर दूरी पर जागेश्वर जी का मंदिर है और वहां पर से 4-5 किलोमीटर दूर भीम मंदिर के पास शिवजी के पद हैं और जागेश्वर और भीम मंदिर में जाकर के भगवान शंकर जी की आराधना वहां के लोग करते हैं। और इसके अलावा इसके बाद भगवान जी ने 5वां पर कैलाश पर्वत पर रखा था। एक और पद उनका जो है रांची झारखंड में जो रांची रेलवे स्टेशन है वहां से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर रांची हिल पर शिवजी के पैरों के निशान भी बतलाए जाते हैं। इस स्थान को पहाड़ी बाबा के मंदिर के नाम से भी लोग जानते हैं और पूजते हैं। इसके अलावा भगवान शिवजी के कई अवतार हैं, जिसमें वीरभद्र, पिपलाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, सर्वावतार, ग्रहपति, दुर्वासा ऋषि को भी भगवान शंकर जी का ही अवतार माना जाता है। हनुमान जी को विशेष हनुमान जी के ही शंकर भगवान का ही अंश मान करके पूजा जाता है। वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात अवतार भी भगवान शंकर का ही अवतार है। और खास करके नेपाल के पूर्वी जिलों में किरातेश्वर महादेव की पूजा की जाती है और किरात रूप में भगवान ने शिकार खेल करके और अर्जुन का भी साथ दिया था, जो कि प्रसंग महाभारत में हम लोग देखते सुनते हुए आ रहे हैं। इसके अनंतर सुनट नर्तक, ब्रह्मचारी, यक्ष, वैश्वनाथ, दिव्येश्वर, हमस्वरूप, दिव्ज, नटेश्वर आदि शिवजी के कई और अवतार माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। भगवान शंकर जी के 11 रुद्र हैं, जिसमें कि 11 भगवान के अलग अलग रुद्रों की उत्पत्ति हुई और उन्होंने सृष्टि काल से लेकर आज तक विविध घटनाक्रमों में अपनी उपस्थिति को दर्ज किया और इस संसार को कल्याण करने में उन्होंने सहायता की। जिसमें 11 रुद्र में शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, भव, सदाशिव, शिवहर, सर्व, कपाली ये 11 रुद्र माने जाते हैं। तो भगवान शंकर जी के श्रृंगार, उनके परिवारगण और उनके परिवार के वाहनों के रूप यदि हम चर्चा करें तो उसमें भी कई विविधताओं के साथ साथ एक समान और एक शिक्षा दिखाई देती है। जिसमें कि भगवान शिवजी के पुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जिसमें और शिवजी के गले में जो लिपटे हुए वासुकी नाग हैं। मयूर और नागों की आपसी संबंध देखा जाए तो ये आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। हालांकि और दूसरी तरफ भगवान गणेश जी का वाहन मूषक है और भगवान शिवजी के गले में लिपटा हुआ सर्प भी आपस में विरोधाभास है, वैर भाव रखते हैं। जहाँ पर माता पार्वती जी का वाहन शेर है, वहीं पर भगवान शिवजी का वाहन नंदी के रूप में एक बैल है। शेर और बैल का भी आपस में शत्रुता ही रहता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अलग अलग विरोधाभास और वैचारिक भिन्नता के बावजूद परिवार में एकता है। शिव का परिवार हमें ये बताता है कि चाहे हम कितने ही भिन्न भिन्न स्वभाव, भिन्न भिन्न विचार रखते हों, भिन्न भिन्न सिद्धांतों पर अपने जीवन शैली को जीते हों, फिर भी संसार में रह करके सभी के साथ एक समान व्यवहार और मिलजुल करके संसार को जीते हुए अपने परम गति का कल्याण का मार्ग हमें ढूंढना चाहिए। सबके साथ मिलकर के रहना चाहिए और एक कुशल नेतृत्वकर्ता के उदाहरण भगवान शंकर जी से भला और किससे मिल सकता है, जो कि देव, दानव, मनुष्य, पशु पंक्षीगण और सबके साथ बराबर न्याय करने वाले ऐसे और संसार के हर एक विपत्तियों में आगे बढ़ कर करके उन विपत्तियों में खुद को रख करके उन विपत्तियों से संसार का कल्याण करने में भगवान शंकर ही प्रमुख रूप से माने जाते हैं। भगवान शंकर शिव परमात्मा हमारे जीवन के उजाले को कायम रखें और त्याग व निष्ठा के द्वारा सत्य मार्ग का अनुसरण करने के लिए हमें उनके जीवन से, उनके परिवारगणों से और उनके त्याग और बलिदान से यह शिक्षा हमें मिलती रहे। बोलिए देवादेव महादेव की जय।